हेलो स्टूडेंट्स, यह भारतीय संविधान की आज 5वीं क्लास है और हम लोग भारतीय संविधान के विकास के इतिहास के बारे में जान रहे हैं। और इसके इतिहास के बारे में यह आज की जो क्लास है यह चौथी क्लास है। ऑलरेडी हम लोग इस पे 3 क्लास ले चुके हैं और उन 3 क्लासों में हम लोग क्या क्या कवर किए हैं पहले उनके बारे में थोड़ा संक्षिप्त में जान लेते हैं। हम लोग 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ चुके हैं। फिर हम लोग एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 ईस्वी में जो आए उनके बारे में जान चुके हैं। फिर हम लोग 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में जान चुके हैं। फिर हम लोग 1793 ईस्वी का चार्टर अधिनियम, 1813 ईस्वी का चार्टर अधिनियम, 1833 ईस्वी का चार्टर अधिनियम, 1853 ईस्वी का चार्टर अधिनियम के बारे में जान चुके हैं। और 1858 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम, 1861 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम, 1873 ईस्वी का अधिनियम और शाही उपाधि अधिनियम जो 1876 ईस्वी में आए थे उनके बारे में जान चुके हैं। 1892 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम, 1909 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम और 1919 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम, इन सब के बारे में हम लोग फुल डिटेल में ऑलरेडी इन तीनों क्लास में कवर कर चुके हैं। इस क्लास में हम लोग जानेंगे 1935 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम के बारे में हम लोग फुल डिटेल में एक एक करके जानेंगे। तो आप वह भारतीय संविधान का 3 लेक्चर आप नहीं देखे हैं तो जाकर जरूर देखें। और भारतीय संविधान के नाम से इस चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां से आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग आज के क्लास शुरू करते हैं। 1935 ईस्वी का जो भारत शासन अधिनियम है इसमें 321 जो है अनुच्छेद है और 10 अनुसूचियां हैं, ठीक है। और इसके क्या क्या विशेषताएं हैं उनके बारे में हम लोग एक एक करके अब जानते हैं। पहली विशेषता थी अखिल भारतीय संघ की। अखिल भारतीय संघ में 11 ब्रिटिश प्रांतों, 6 चीफ कमिश्नरी और देशी रियासतों को मिलाकर बनाना था। और देशी रियासतों के लिए एक कंडीशन थी कि यह स्वेच्छा से अगर शामिल होना चाहे तो इस संघ में शामिल हो सकते थे, लेकिन प्रांतों के लिए अनिवार्य कर दिया था कि इस संघ में रहना ही है। और क्या हुआ कि देशी रियासत जो है संघ में रहने से इनकार कर दिए और इसका प्रभाव यह पड़ा कि इस संघ के लिए जो घोषणा पत्र तैयार किए थे वह जारी नहीं किए गए, क्योंकि इन 11 ब्रिटिश प्रांत, 6 चीफ कमिश्नरी और देशी रियासत से मिलाकर इस संघ को बनाना था। और देशी रियासत के नहीं आने के कारण इस संघ का जो घोषणा पत्र है वह जारी नहीं किया गया। और इस अधिनियम का जो अगली विशेषता थी वह थी प्रांतीय स्वायत्तता, ठीक है। इसमें प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था जो थी उसको अंत कर दिया गया और स्वतंत्र एवं स्वशासित संवैधानिक व्यवस्था को बहाल किया गया। इस अधिनियम का जो तीसरी विशेषता थी वह थी केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना। इसमें क्या किया गया कि केंद्र और प्रांतीय विधानमंडल में शक्तियों को जो है विभाजित कर दिया गया और इसके तहत परिसंघ सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची का निर्माण किया गया। अब हम लोग समझते हैं कि परिसंघ सूची के क्या क्या विषय थे। तो परिसंघ सूची में हमारा विदेशी कार, करेंसी और मुद्रा, नौसेना, सेना, वायुसेना और जनगणना जैसे विषय को परिसंघ सूची में रखा गया था। अब हम लोग जानते हैं प्रांतीय सूची के विशेषताओं के बारे में। प्रांतीय सूची के विषयों पर प्रांतीय विधानमंडलों की अन्य अधिकारिता थी। इसको कानून बनाने का भी अधिकार थे और प्रांतीय सूची के जो विषय थे वह पुलिस थे, प्रांतीय लोक सेवा और शिक्षा थे। अब हम लोग जानते हैं समवर्ती सूची के क्या क्या विषय थे। समवर्ती सूची में दंड विधि और प्रक्रिया, सिविल प्रक्रिया, विवाह एवं विवाह विच्छेद आदि इन सभी विषयों को समवर्ती सूची में जो है शामिल किया गया था। अब हम लोग जानते हैं चौथी जो इस अधिनियम की चौथी विशेषता थी संघीय न्यायालय की व्यवस्था। इसका अधिकार क्षेत्र जो थे वह प्रांतों तथा रियासतों तक विस्तृत कर दिया गया, यानी विस्तार कर दिया गया।
इस अधिनियम 1935 ईस्वी के जो अधिनियम थे, ये भारत शासन अधिनियम, इसका अधिकार क्षेत्र प्रांतों एवं रियासतों तक विस्तारित कर दिया गया। और इस न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और 2 अन्य न्यायाधीश थे, और इसके जो अंतिम शक्ति थी वो प्रिवी काउंसिल लंदन के पास थी। और 1935 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम की 5वीं विशेषता थी ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता। इसमें इस अधिनियम में परिवर्तन का जो अधिकार था वो केवल ब्रिटिश संसद के पास था, और प्रांतीय विधानमंडल और संघीय व्यवस्थापिका जो थे इसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते थे। और 1935 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम के जो 6ठी विशेषता थी वह यह थी कि भारत परिषद का जो है अंत कर दिया गया इस अधिनियम के द्वारा। 7वीं विशेषता थी कि सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार किया गया। 8वीं विशेषता थी कि प्रस्तावना का अभाव था इस अधिनियम में। 1935 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम की 9वीं विशेषता थी कि बर्मा भारत से अलग कर दिया गया, अदन इंग्लैंड के औपनिवेशिक कार्यालय के अधीन कर दिया गया, और बरार को मध्य प्रांत में शामिल कर दिया गया। और इस अधिनियम के जो 10वीं विशेषता थी वह यह थी कि देश की मुद्रा और साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की जो है स्थापना की गई। और 11वीं विशेषता थी कि मताधिकार का विस्तार किया गया, और लगभग 10% जनसंख्या को मत का अधिकार मिल गया इस अधिनियम 1935 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। इस क्लास में हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। अगले क्लास में हम लोग एक लास्ट अधिनियम 1947 ईस्वी के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के बारे में जानेंगे, और यह भारतीय संविधान के विकास का जो इतिहास था यह हम लोग एक लेक्चर और लेंगे, उसमें हमारा खत्म हो जाएगा। और इसके बाद हम लोग अगले चैप्टर भारतीय संविधान सभा के बारे में फुल डिटेल में चर्चा करेंगे।